हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पाठ 3 जिसका नाम है अकबरी लोटा। लाला झावलाल के खाने पीने की कमी न थी। काशी की ठठेरी बाजार में मकान था। नीचे की दुकानों में से 100 रुपये मासिक किराया। बच्चे कच्चे अभी थे नहीं, सिर्फ 2 प्राणी का खर्च था। अच्छा खाते, अच्छा पहनते थे, पर 250 रुपये तो कभी आंख सेकने के लिए भी न मिले थे। इसलिए एक दिन जब उनकी धर्मपत्नी ने एकाएक 250 रुपये की मांग पेश की, तब उनका जी एक बार जोर से सनसनाया और फिर बैठ गया। उनकी यह दशा देखकर धर्मपत्नी ने कहा, डरिए मत, आप नहीं दे सकते तो मैं अपने भाई से मांग लूँगी। लाला झावलाल इस मीठी मार से तिलमिला उठे। उन्होंने रौब से कहा, अजी हटो, 250 रुपये के लिए भाई से भीख मांगोगी? मुझसे ले लेना, लेकिन मुझे इस जन्म में चाहिए। अजी इस सप्ताह में ले लेना। सप्ताह से आपका तात्पर्य 7 दिन से है या 7 वर्ष से? लाला झावलाल ने रोब के साथ खड़े होते हुए कहा, आज से 7वें दिन मुझसे 250 रुपये ले लेना। पक्का? हाँ हाँ पक्का। लेकिन जब 4 दिन ज्यों त्यों ही बीत गए, तब उन्हें चिंता होने लगी। रुपयों का प्रबंध न हो सका। प्रश्न अपनी प्रतिष्ठा का था। खैर, एक दिन और बीता। 5वें दिन घबराकर उन्होंने अपने मित्र पंडित बिलवासी मिश्र को अपनी विपदा सुनाई। उन्होंने कहा, मेरे पास तो नहीं, पर मैं कहीं से मांग जांच कर लाने की कोशिश करूंगा, और अगर कहीं से मिल जाए तो शाम को तुमसे मकान पर मिलूंगा। वही शाम आज थी, हफ्ते का अंतिम दिन। कल 250 रुपये या तो गिन देना है, यह सारी हेकड़ी के साथ धोना है, या हाथ हेकड़ी के साथ धोना है। यह सच है कि कल रुपया न आने पर उनकी स्त्री उन्हें फांसी न चढ़ा देगी, केवल जरा सा हंस देगी। पर वह हंसी कैसी, इसकी कल्पना मात्र से झावलाल के मरोड़ पैदा हो जाती थी। अभी पंडित बिलवासी मिश्र नहीं आए। आज शाम को उनके आने की बात थी। उन्हीं का भरोसा था। यदि न आए या यदि वे रुपए का प्रबंध न कर सके तो। इसी उधड़ बुन में पड़े लाला झावलाल छत पर टहल रहे थे। कुछ प्यास महसूस हुई। उन्होंने नौकर को आवाज़ दी। नौकर नहीं था, सो पत्नी स्वयं पानी ले आई। वह पानी तो ज़रूर लाई, पर वह गिलास लाना भूल गई थी। केवल लोटे में पानी लेकर आ गई थी। लोटा भी संयोग से वह था जो अपनी बेढंगी सूरत की वजह से सदा ही लाल झावलाल को नापसंद था। तो नया यही कुछ सवाल 2 सवाल का, पर उस लोटे का आकार कुछ ऐसे था कि जैसे उसका बाप डमरू और माँ चिल्लम रही हो। लाला झावलाल ने लोटा ले लिया। वे बोले कि कुछ नहीं, सोचा कि लोटे में पानी दे रही है, यह भी गनीमत है। अगर चूँ भी करूँगा तो बाल्टी में भोजन मिलेगा, तब क्या बाकी रह जाएगा। लाला झावलाल अपना गुस्सा पीकर पानी पीने लगे। उस समय वे छत पे मुंडेर के पास ही खड़े थे। मुश्किल से 1-2 घूंटी पी पाए कि जाने कैसे उनका हाथ हिला और लोटा उनके हाथ से छूट गया। लोटे ने न दाएं देखा न बाएं, नीचे गली की ओर चल पड़ा। लाला झावलाल को काटो तो खून नहीं। ठठेरी बाजार जैसी चलती हुई गली में ऊंचे 3 जिले से लोटे का गिरना कोई हंसी नहीं है। गली में एक जोर सा हल्ला उठा। लाला झावलाल जब दौड़कर नीचे आए, तब तक भारी भीड़ उनके आंगन में घुस आई। लाला झावलाल ने देखा कि इस भीड़ में प्रधान पात्र एक अंग्रेज है, जो नख से सिक तक भीगा हुआ है और अपने पैर को हाथ से सहलाता हुआ दूसरे पैर पर नाच रहा है। उसी के पास अपराधी लोटे को भी देखकर लाला झावलाल ने 2 और 2 को जोड़कर स्थिति को समझ लिया। जब उस अंग्रेज को मालूम हुआ कि लाला झावलाल ही उस लोटे का मालिक है, तो उसने केवल एक काम किया, अपना मुंह खुला छोड़ दिया। लाला झावलाल को आज ही मालूम हुआ कि अंग्रेजी भाषा भी गालियों का एक ऐसा प्रकांड कोश भी है।
इसी समय पंडित बिलवसी मिश्र भीड़ को चीरते हुए आंगन में आते दिखाई पड़े। उन्होंने सबसे पहले उस अंग्रेज को छोड़कर बाकी सभी आदमियों को बाहर निकाल दिया। फिर आंगन में कुर्सी रखकर साहब से कहा, आप बैठ जाइए। साहब बिलवासी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला झाऊ लाल की ओर इशारा करके बोले, आप इस व्यक्ति को जानते हैं? बिल्कुल नहीं, मेरी समझ में ही इस डिजर्स ल्यूनाटिक यानी खतरनाक पागल नहीं, मेरी समझ में ये इज ए डेंजरस क्रिमिनल यानी यह खतरनाक मुजरिम है। झाऊलाल कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि बिलवासी को इस समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कर दीजिए, इससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन है कहाँ? पास ही है, चलिए मैं बताऊं। चलिए। अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब बोले, इस रद्दी लोटे का आप 50 रुपये क्यों दे रहे हो? आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं? आश्चर्य, मैं तो आपके एक विज्ञ और सुशिक्षित व्यक्ति समझता था। आखिर बात क्या है, बताइए भी। जनाब, यह ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान है। यह बात? जी हाँ जनाब, यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से उनका नाम अकबरी लोटा पड़ा। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का लोटा बना रखा है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे पहुंचा। म्यूजियम वाले को पता चले तो किसी भी दाम पर आकर ले जाएं। साहब ने बिलवासी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या कीजिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों का संग्रह करने का शौक़ है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था, मैं दुकान से पीतल की मूर्तियाँ ही खरीद रहा था। जो कुछ हो, लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। ज़रूर हक है, क्योंकि लोटा मेरे ऊपर गिरा था। यह सब बेकार बातें हैं। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यही सही है। आप इसका 50 रुपये लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी ने 250 रुपये लाला झाऊलाल के आगे फेंक दिया। साहब को तो ताव आ गया। उसने कहा, मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी ने अफसोस के साथ रुपए उठा लिए और कहा, ले जाइए, लोटा आपका हुआ। मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता से कुर्सी फिर गई। उसने झटपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसकर अपने देश लौटूंगा। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल और पंडित बिलवासी मिश्र के चेहरे पे प्रसन्नता की लहर दौड़ गई।